इस मुल्क का वसीरा है, पहले भी था, आज भी है और कल भी होगा शायद मेरे ख्याल से। सर आंखों पे कैबिनेट का अप्रूवल है, कैबिनेट के अप्रूवल से 190 मिलियन पाउंड का भी हुआ था, आपने देख लिया जेल हुई, तो इस पे भी जेल होगी। रेलेवेंट चीज जो पाकिस्तानी कौम को एक दफा खुल के देखनी पड़ेगी कि ये मुल्क किस तरीके से बेदर्दी से चलाया जा रहा है। 4 कैटेगरियां बना दी हैं, FBR को 4 सैलरियां हर महीने एक्स्ट्रा दी जाएंगी, कैटेगरी 2 में 3 सैलरी एक्स्ट्रा दी जाएंगी। जिनके इन्वेस्टमेंट के लिए तड़प रहे हैं आज कि हमारे पास लो फॉरेन फंडिंग हो, फॉरेन कंपनीज आए, आप उनको रेड कर देते हैं, रेड करके उनकी ऑडिट बुक्स खुलवा देते हैं, उनकी एजेंट्स की बुक्स खुलवा देते हैं। इत्तफाकत किनका शुक्रिया अदा कर दें जी। नो क्रॉस क्वेश्चन ऑर्डर इन द उनका भी कर देंगे। जी फैसल वाला साहब, आप चेयरमैन साहब जी आप बात करें। मेरी गुजारिश ये चेयरमैन साहब कि ये एक मुद्दा इशू उठा हुआ था और क्योंकि हमारे वहाँ एक रवायत है तो मैं तारर साहब की तवज्जो भी चाहूँगा कि हमारी FBR की एक ट्रांजैक्शन आई जिसके अंदर 1010 गाड़ियाँ ख़रीदने की बात की गई। चले जी बात कर ली, कोई मसला नहीं था। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई है जब इन गाड़ियों के ऊपर 384 बिलियन रिकवर नहीं हुए अभी तक, जो हदफ था FBR का हदफ 384 अरब नहीं पूरा हुआ। चलें जी कोई बात नहीं, फिर भी हम आपको इनाम के तौर पे गाड़ियां दे देते हैं कि आप रिकवरी। उसके बाद हमने उनको रिक्वेस्ट की मिनिस्टर्स को ये इशू टेकअप करने से पहले कि ये मसला इसके अंदर और बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ का है, उनको ज़रा देख लें। उन्होंने कहा नहीं जी हम तो मजबूर हैं, आप कहेंगे तो मैं नाम भी ले लूँगा ऐवान के अंदर, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। उसके बाद ये कहानी और आगे बढ़ी। जब आगे बढ़ी तो इस पूरे प्रोसीजर के अंदर कोई अखबार में एडवर्टाइजमेंट नहीं आई इस टेंडर की कि ये गाड़ियां इतनी ली जाएंगी या इस कंपनी को दी जाएंगी या क्या होगा। इस पूरे प्रोसीजर के अंदर अखबार में एडवर्टाइजमेंट नहीं आई। अच्छा जी नहीं आई। फिर हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया गया कि फाइनेंस कमेटी जो है वो इन्फ्लुएंस हो गई। एक तो मुझे समझ नहीं आया कि वज़ीर दिफा जो हैं वो वज़ीर फाइनेंस की बात को लेकर चल रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि वज़ीर दिफा के अंदर फाइनेंस आती है, वज़ीर फाइनेंस के अंदर वज़ीर दिफा आती है। वजारतें किसकी क्या है हमें नहीं पता, लेकिन चले उनका राइट है पॉलिटिक्स करने का, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी एक कमेटी के अंदर लोग इन्फ्लुएंस हो गए। चले जी मुझ पर तो इल्ज़ाम लग गया, कोई मसला नहीं है। सलीम मांडीवाला साहब जो चेयरमैन इस कमेटी के, पीपल्स पार्टी की एलाइज है, उन पे भी आपने इल्ज़ाम लगा दिया कि हम इन्फ्लुएंस हो गए। ओके जी, आपकी अपनी नून लीग के लोग उस कमेटी के अंदर बैठे हुए हैं जो लब्बैक कह रहे हैं इस चीज़ को कि बिल्कुल हम ठीक काम कर रहे हैं, वो भी इन्फ्लुएंस हो गए। आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट अली मलिक साहब वो भी कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक काम है, तो वो भी इन्फ्लुएंस हो गए। हमारे पे इन्फ्लुएंस क्या है सर? हम पे इल्ज़ाम ये आ रहा है कि हम वो इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि हम पाकिस्तान के एक्सचेकर को करोड़ों रुपए का फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। अच्छी म्यारी चीज़ को कह रहे हैं अच्छे दाम ले लो, ये पाकिस्तान की पहली चोरी है। ये चोरी आज तक पहले सुनी नहीं। वज़ीर दिफा साहब किसका दिफा कर रहे हैं, मैं उसको भी सियासत में क्लियर करना चाहता हूँ। मैं उनको कभी इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा कि वो चोरी के अंदर मुलविस है, क्योंकि छोटी चोरी है, 50, 60, 70 करोड़ 100 करोड़ तो कोई चोरी नहीं होती। लेकिन वो एक्चुअली दिफा चोरी का नहीं कर रहे ना, उनकी किताब उनकी जेब में जा रहा है पैसा, वो दिफा कर रहे हैं किसी फेवरेट के लिए, वो फेवरेट किसी और का फेवरेट है। ये फेवरिज्म नहीं अब चलने देंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपने कहा कि जी हमें गाड़ियां देनी है, 1087 का आपने अप्रूवल लिया, 1087 लोग ही फील्ड में चले जाएंगे। अब ये नई मंतक है, 20 ग्रेड एंड ऑनवर्ड्स गाड़ियों की एलोकेशन हो सकती है, लेकिन 16 से 20 तक तो हमने 19 तक नहीं सुनी। चले जी ये भी आज आपने उठा लिया मुद्दा कि चले जी जागीर है, चलाते हैं अपनी मर्जी से। फिर पॉलिसी बोर्ड है इसका, जिसका ये मैंडेट है, उसको भी नज़रअंदाज कर दिया गया। फिर हमें ब्रीफिंग दी गई। अब मैं आपको पाकिस्तानी कौम को एक ऐसी 2-3 चीज़ें दिखाऊंगा जिससे मुझे मुद्दे में और बताने की जरूरत नहीं कि चोरी, बेईमानी, बदमाशी और गुंडागर्दी इस मुल्क का वसीरा है, पहले भी था, आज भी है और कल भी होगा शायद मेरे ख्याल से। फिर हमें कहा गया कि ये कैबिनेट का अप्रूवल है, सर आंखों पे कैबिनेट का अप्रूवल है। कैबिनेट के अप्रूवल से 190 मिलियन पाउंड का भी हुआ था, आपने देख लिया जेल हुई, तो इस पे भी जेल होगी। अब आ जाए अब सर मुद्दे के ऊपर। 10 तारीख को हमने ये कागजात मेरे नहीं है,
ये FBR से रिलेटेड कागजात। 10 जनवरी को हमने इस मुद्दे को टेकअप किया। 10 ही जनवरी को लेटर इंटेंट जल्दी जल्दी इशू कर दी जाती है। कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है चेयरमैन साहब ऐसा कि आप बैठेंगे कुर्सी पे, आपका कद ये होगा, आप इस कुर्सी पे बैठेंगे, ये आपके राइट पे होगा, ये आपके लेफ्ट होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट आपको चला जाना है। काम तो ये था ऑपोजिशन का, लेकिन ऑपोजिशन तो काम करने को तैयार ही नहीं है। अब आ जाए अब दूसरी चीज के ऊपर। 22 तारीख को 22 जनवरी 2025 को कमेटी इजलास कर रही है, सवालों के जवाब मांग रही है। कोई सवाल का जवाब नहीं है। उस कमेटी में मेरे समेत पीपल्स पार्टी है ऑन बोर्ड, वो कह रही है काम बिल्कुल ठीक है। नून लीग कह रही है ये काम ठीक है, और फाइनेंस मिनिस्टर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है वो भी कह रहे हैं ठीक है। अब सर एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू आ गया है यहां। इस इशू के अंदर आपको जो सबसे रेलेवेंट चीज जो पाकिस्तानी कौम को एक दफा खुल के देखनी पड़ेगी कि ये मुल्क किस तरीके से बेदर्दी से चलाया जा रहा है। 22 जनवरी 2025 को फाइनेंस कमेटी इस इशू को टेकअप करती है। 22 जनवरी 2025 को FBR जो पाकिस्तान की किसी हमने देखा नहीं, हमने सुना नहीं, 22 ही जनवरी को FBR मल्टीनेशनल को रेड कर देती है। वो रेड करके उनके अंदर सर्च वारंट्स डालकर उनकी किताबें खोलती है। खोल ले, क्या वो मंशियात बेच रहे थे, क्या वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे थे, क्या वो मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे थे। ये मल्टीनेशनल भी इत्तफाकन फिर से वही कंपनी निकली जिसको उधेड़ बखेड़ कर रहे थे। हम ये कह रहे हैं आपको गाड़ी लेनी है, इन सब चीजों के बावजूद ले ले। हमारा मुद्दा यह है कि अगर मियारी सस्ती अच्छी चीज आपको मिल रही है तो आप करोड़ों रुपए का एक्सचेकर को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं। और अगर आपको गाड़ियां ही देनी है, आइन और कानून में कहीं लिख दी है, कहीं से ऊपर से फरमाइश आ गई है, कोई हमने ख्वाहिशात पूरी करनी है, तो आपने अपर लॉक तो लगा दिया 1300 सीसी, लोअर लॉक लगाना भूल गए आप। तो आप 660 सीसी की बहुत अच्छी गाड़ी है सुजुकी ऑल्टो दे दिया उनको। आप सुजुकी ऑल्टो नहीं देंगे, लेकिन क्योंकि लिखा है कि हम रोल्स रॉयस देंगे, हम फैंटम्स देंगे, हम बेंटलेस देंगे, हम पोर्शा देंगे, हम कॉर्वेट्स देंगे, हम मस्टैंग देंगे। क्यों देंगे? हदफ भी पूरा नहीं करेंगे, खुश करना है। एक और चीज इसी अप्रूवल के अंदर जो आपको चेयरमैन साहब देखते क्यों आई, वो ये कि 4 कैटेगरियां बना दी हैं। FBR को 4 सैलरियां हर महीने एक्स्ट्रा दी जाएंगी। कैटेगरी 2 में 3 सैलरी एक्स्ट्रा दी जाएगी। कैटेगरी 3 में 2 सैलरी एक्स्ट्रा दी जाएगी। सर ये आप अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये अरबों रुपए के आप इंसेंटिव्स दे रहे हैं। क्या आपने अपना हदफ पूरा कर लिया है? आप अपने हदफ का 50% हमें लिख के दे देंगे, आप पूरा कर लेंगे। आप गाड़ियां 100 दफा लें, क्यों नहीं हम रेंट कार कर लेते? क्यों नहीं हम 10% सूद है लीज पे गाड़ियां ले लें, 5% एम्प्लॉय दे, 5% गवर्नमेंट दे, मलकियत भी उसकी हो जाए, गाड़ी भी वो संभाले। 1.2 बिलियन का फ्यूल लगेगा, उसका कोई खाता नहीं है। सैलरीज की मद में बिलियन चले जाएंगे बोनसेस के तौर पर, उसका कोई खाता नहीं है। डिस्क्रिपेंसीज हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, सारी चीजें बाईपास की। ना निसान है, ना किया है, ना होंडाई है, ना चंगाई है, कोई गाड़ी। 2 गाड़ी है, चले जी 2 गाड़ी है, होंडा और टोयोटा, दोनों गाड़ियां हमारे लिए काबिल कबूल है। हम इंसेंटिव देते हैं इन कंपनीज को, लेकिन हम मल्टीनेशनल्स को जिनके इन्वेस्टमेंट के लिए तड़प रहे हैं आज कि हमारे पास लो फॉरेन फंडिंग हो, फॉरेन कंपनीज आए, आप उनको रेड कर देते हैं। रेड करके उनकी ऑडिट बुक्स खुलवा देते हैं, उनकी एजेंट्स की बुक्स खुलवा देते हैं। इत्तफाकन हुस्न इत्तफाक ये 22 ही को जिस पर कमेटी उठा रही है, 10 तारीख को जनवरी को कमेटी इशू उठाती है, तब 10 तारीख को एक्शन लेते हैं। ये नहीं कि इस माफिया के खिलाफ पाकिस्तान में कोई जुर्रत ही नहीं करेगा कभी जिंदगी में, क्योंकि अगर आप खड़े होंगे तो आपकी फाइल खोल दी जाएगी, आप पे केस बना दिया जाएगा, आपको किसी भी तरीके से हरास किया जाएगा ताकि आप खामोशी से सुन लें और ये सब कुछ तमाशा होने दें। मुझे बताएं चेयरमैन साहब, अब मैं तारड़ साहब की खिदमत में अर्ज ये करता हूं कि तारड़ साहब अगर आप फिर भी समझते हैं आपकी काबिल काबीना है, आपकी काबिलियत है, आप बिल्कुल करें, लेकिन कम से कम इसको करोड़ों अरबों रुपए की जो चोरी हो रही है, जो टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जा रहे हैं, जो फेवर दिए जा रहे हैं, उनको तो आप रोके। आप कहते हैं हम इग्नोर कर देंगे।
आप लोग ये बड़े बड़े अखबारों में आर्टिकल आ रहे हैं, हम इग्नोर करें। कैसे इग्नोर कर देंगे आप? हम मर गए हैं, हम तो अपनी गवर्नमेंट में मैं खड़ा हुआ हूं, अपने एसआरओस के खिलाफ खड़ा हुआ हूं, रिकॉर्ड का हिस्सा है। जब ये इस टाइप की फेवर्स हो रहे थे, खुलेआम किया है मैंने ये काम। आपके 190 मिलियन पाउंड के ऊपर भी 3.25 साल पहले मैं अपनी काबीना पे खड़ा हूं। राणा सनाउल्लाह साहब सामने बैठे हुए हैं, इनके ऊपर जब भोंडा केस बना, एक मिनट चेयरमैन साहब, एक मिनट सर, रिक्वेस्ट है जी, ये राणा साहब सामने बैठे हुए हैं, पूछे इनसे, मैं इनको जानता था कहीं से? मैं नहीं जानता था इनको कहीं से। इनके ऊपर जब मेरी गवर्नमेंट ने होंडा केस बनाया, बेईमानी का घटिया झूठा केस बनाया, उस वक्त भी मैं काबीना में खड़ा हुआ हूं। पूरी गवर्नमेंट को टेक ऑन किया, अपनी गवर्नमेंट को, कि जाती ना करें, इस तरह के भोंडे इल्जाम ना लगाए, कल आपको भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो मुझे आप बताएं कि हमारा कसूर, और हम पे फिर वजीर दिफा कह रहे हैं कि कमेटी इन्फ्लुएंस हो गई है। हम इन्फ्लुएंस हुए हैं ठीक काम करने के लिए, हम इन्फ्लुएंस हुए म्यारी चीज और सस्ती चीज दिलवाने के लिए, हम इन्फ्लुएंस हुए चोरी को रोकने के लिए। ये हमारा इन्फ्लुएंस है, ये हमारा गुनाह है, तो हम 100 दफा गुनाह करेंगे। और इस गुनाह के तहत अगर आप जो भी चीजें फेस करनी है, चेयरमैन साहब, मैंने अपने अदवार में भी उस वक्त के बहुत ताकतवर शख्स, प्राइम मिनिस्टर के होते हुए, DGI होते हुए, हमने टक्कर ली, तकलीफें उठाई। गलत पे हम आज भी खड़े, हमें बता दे कि हम अगर गलत काम पे ना रोके और ये पॉलिसी है पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की, तो हम रेडी करते हैं।